It's another great evening in Lahore. Today is 11th of June 2025. As usual, following Pakistani media, I mean of international media, or reading some few books, interesting books, uh, revising some of the work that I plan to do in the future. But the highlight of today is yet again Pakistani media and Sama TV and the program hosted by Aisha Straight Talk. Uh, um, First, I will say, Zaigam साहब जी आप मेरे फेवरेट जर्नलिस्ट हैं और आप मेरे से ज़्यादा नॉलेजेबल हैं इवन इन इकोनॉमिक्स थॉरली ऑब्जर्व्ड ठीक ठाक मैंने आपके काफ़ी सैकड़ों प्रोग्राम स्ट्रेट टॉक के देखे हैं जैगम साहब नो डाउट अबाउट इट आपको मेरे से ज़्यादा नॉलेज है इकोनॉमिक्स की और बहुत ही अच्छा आर्गूमेंट आपने पेश किया वेर इट वॉज अ bit of a critique which is kind of mostly there is critique that what finance ministry should have done, what the budget should have been, what the budget is missing. हसन निसार साहब को आज मैंने मिस किया बिल्कुल उनका तो आई एम बिग फैन ऑफ दिस लेकिन yet again something which being an economist if you say कि आप जी इकोनॉमिस्ट हैं PhD की भी इतना कैरियर है नॉट ओनली एन इकोनॉमिस्ट एकेडमिकली लेकिन मैं DU में रहा हूँ मैंने एयरफोर्स के सीनियर ऑफिसर्स और आर्मी के सीनियर ऑफिसर्स और नेवी के सीनियर ऑफिसर्स के साथ इंटरेक्शन किया है फिर मैनेजमेंट मिडिल मैनेजमेंट लेवल पोजीशंस पे रहा हूँ तो मुझे थोड़ा सा आइडिया है शहजाद चौधरी साहब डिस्टिंग्विश कैरियर इन एयरफोर्स तो इस काइंड ऑफ उनको कोई किसी इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं तारुफ की ज़रूरत नहीं है शहजाद चौधरी साहब को एंड इज सच अ प्लेयर कि वो मीडिया के साथ एसोसिएटेड है somebody who has such a distinguished career in Air Force will be part of the media and ये आप स्ट्रेट टॉक किए हसन निसार साहब का एक बहुत बड़ा प्लेस है जर्नलिज्म में जैगम साहब आप भी इफ्तिखार चौधरी साहब ही इज़ नोन और आयशा conducted very professionally always. Then let me come back to the point. Being an economist, I'm technical. I'm kind of your student that, as far as economics is concerned, technical jargons, and then representing, praising the budget while assuming that, everybody would know that, it's finance ministry. It would be about finance and money, while also writing about it. कि मैंने बड़ी तमीद भी बांधी हुई है कि जी हाँ जी ये तो बेस्ट इस बजट में मेनली मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी और इन्फ्लेशन रेट रिड्यूस होना विच मीन्स के पैसे की कदर में इजाफा हुआ है और लोगों को जो वैल्यूएशन है एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन टर्म्स ऑफ करेंसी वुड इंक्रीज बट देन आई वुड लिसन सो फैसिनेटिंगली टू Shehzad Chaudhry Saab's comments on the budget, and I cannot tell you, how with such simple reasoning. मतलब मैं कल से सोच रहा हूँ यार क्या बात करूँ कि लोगों को समझ आए कि आई एम सेइंग कि आई हैव सपोर्टेड द फाइनेंस मिनिस्टर इन द बजट बट येट कोई आर्गूमेंट मैंने ऐसी पेश नहीं की जिससे कि पता लगे कि यार ये बड़ा कुछ टेक्निकल इकोनॉमिस्ट और बड़ी सिंपल अल्फाज में उर्दू में या इंग्लिश में बताएगा कि एसेंस क्या है पैसे का क्या एसेंस है वो कौन से चैनल्स हैं जिनके थ्रू जो रिप्रेजेंटेशन है पैसे की वैल्यूएशन है इकॉनमी में वो किस तरह किन चैनल्स के थ्रू काम करेगी हाँ यार वो असल में MPhil किए हुए 25 साल से 25 साल हो गए हैं और उसके बाद MS किए हुए भी फाइनेंशियल मार्केट डेवलपमेंट और जो भी थीसिस लिखा था वो उसको भी 25 साल से ऊपर हो गया बट येट नाउ आई एम इमेजिनिंग सर शहजाद चौधरी साहब ऑफ कोर्स सिंस आई एम फेमिलियर with the environment armed forces usually have कि माशाल्लाह ये तो हर टॉपिक पे बात कर लेते हैं बड़ी सिंपल रीजनिंग होती है वेरी कमिटेड एंड वेरी सीरियस यूजुअली he will make his point and being an economist today I could realize the essence of it which I
generally have understood through my exposure, this to the universities, or especially National Defense University, that माशाल्लाह यानी कि द एसेंस यही था कि ये पैसे की it is about money and a subtle reference to population which is about GDP per capita. और मुझे खुद समझ आना शुरू हो गई इकोनॉमिक्स, यानी कि इतनी सिंपल एक्सप्लेन हुई कि मुझे खुद समझ आना शुरू की जाएगा। तो आपकी इकोनॉमिक्स थोड़ी डिफ़िकल्ट है, इससे अ कॉम्प्लीमेंट, यू आर अ ग्रेट इंटेलेक्चुअल मैं एंड इट्स ऑनेस्ट ओपिनियन। तो मैंने कहा सर ये तो मुझे थोड़ी सी इकोनॉमिक्स मुझे खुद समझ आना शुरू हो गई है कि अच्छा बिल्कुल पर कैपिटा, जीडीपी पर कैपिटा, पॉपुलेशन काइंड ऑफ देयर इज एन इशू, यूथ बल्ज इज एन इशू, और ये तो सारी बात पैसे की हो रही है। मैं उस पर ऐड वैल्यू करूँगा बीइंग अ सिंसियर स्टूडेंट ऑफ मीडिया एंड समबडी हु थॉरोली रिस्पेक्ट्स पाकिस्तानी आर्म फोर्सेस, द सीनियर ऑफिसर्स। और ये मैं दुनिया को भी बताना चाहूँगा कि आपको ये लगता है कि बड़ा रिलैक्स सा कमेंट है, हमारे जैसे सूट पहन के माशाल्लाह आगे वेल ड्रेस्ड ऑफिसर्स, सीनियर ऑफिसर्स बैठे होते हैं with an expressions you would really get impressed, और एक decorum होता है। तो मैं जाऊँ प्रेजेंटेशन दूंगा, मैं रिसर्चर, आई एम अ PhD economist with middle level management position experiences, and I will make a long story and full of technical jargon and this and that, and the senior officers would understand it and they would translate it in such simple communication strategy कि किसी को भी समझ आ जाए। I mean, of course, especially in जो ये positions होती हैं कि management positions, they are dealing with kind of every kind of person with diversified experiences and expertise, and even hierarchy में भी। तो so I mean this is ये wisdom होता है। I mean this is something which is so wide and so humble कि इनका मैं पता नहीं सही का सर मैंने इकोनॉमिक्स सर शहजाद सादरी आई लर्नड इकोनॉमिक्स, और मैं वो एक्सप्लेन कर देता हूँ। yesterday I said GDP per capita is with relevant for planning commission, because what GDP per capita is taking into account population. Sustainable development goal is the key which relates GDP per capita with the work of the planning commission, while for finance ministry it is real GDP which is discounted after prices. It means it is the value of goods and services produced. Now GDP per capita is actually indicator of income levels. It is explained through money, whereas real GDP is explained through quantity produced. The value of goods and services produced discounted for inflation rates. These current prices with base year inflation rate or whatever. Now, when we include in GDP per capita population, it is actually then should be talking about the people. Rather, it is a general income level. What is GDP per capita? How it is explained? Maybe Pakistan GDP per capita is few thousand of dollars. And what strategy you would do? You have to increase the GDP to then increase the per capita income level of everybody. And Planning Commission is dealing with the long-term planning, whereas the valuations would eventually be